पुरानी पेंशन बहाली को लेकर केंद्र व राज्य के कर्मचारियों ने संयुक्त रूप से प्रधान डाकघर से जिला मुख्यालय तक निकाला गया रैली। बताते चले पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाली को लेकर के केंद्र व राज्य कर्मचारी समन्वय मंच के बैनर तले राष्ट्रीय नेतृत्व के निर्देश पर 21 मार्च मंगलवार को एक रैली प्रधान डाकघर कैंट निदेशक से जिला मुख्यालय तक निकालकर सरकार का ध्यान आकर्षण करते हुए आर पार की लड़ाई की चेतावनी दिया गया। रैली में नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन, बीएलडब्ल्यू नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन, केंद्रीय सरकारी कर्मचारी समन्वय समिति, अखिल भारतीय डाक कर्मचारी संघ, रेल डाक सेवा कर्मचारी संघ, खादी ग्राम उद्योग कर्मचारी संघ, डिफेंस सिविलियन एम्प्लॉयज यूनियन प्रदेश, उत्तर प्रदेश मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस एसोसिएशन, राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद, राज्य कर्मचारी महासंघ, चतुर्थ श्रेणी राज्य कर्मचारी महासंघ एवं विशिष्ट बीटीसी वेलफेयर एसोसिएशन, कलेक्ट्रेट कर्मचारी संघ आदि संगठनों के हजारों की संख्या में कर्मचारी शिक्षकों ने भाग लिया और संकल्प लिया कि जब तक पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल नहीं हो जाती तब तक कोई कर्मचारी साथ नहीं बैठेगा, चाहे जो भी कुर्बानी देनी पड़ी, हम सब संघर्ष के लिए तैयार हैं। रैली के नेतृत्व कर रहे शशिकांत श्रीवास्तव, समन्वय मंच के संयोजक व जिला अध्यक्ष राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ने बताया कि पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाली के लिए सभी कर्मचारीगण शिव गोपाल मिश्रा, राष्ट्रीय महासचिव नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन व इंजीनियर हरि किशोर तिवारी, प्रदेश अध्यक्ष राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के प्रति आस्था व्यक्त करते हुए अंतिम दिन तक संघर्ष करेगा, क्योंकि कोई भी कर्मचारी नई पेंशन योजना से संतुष्ट नहीं है। केंद्र सरकार को एनपीएस वापस लेकर पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल कर देनी चाहिए, यही हमारी प्रमुख मांग है। रैली में पुरानी पेंशन के समर्थन नारे लिखी तख्तियां और नारे लगाते हुए भारी संख्या में पुरुष व महिलाएं कर्मचारी अनुशासित तरीके से चल रहे थे। रैली वरुणा पुल, जेपी मेहता विकास प्राधिकरण, कमिश्नर आवास होते हुए जनपद मुख्यालय पर पहुंचकर प्रदर्शन करते हुए संक्षिप्त सभा की और आगामी के लिए आंदोलन का समर्थन दिया गया। लोकतंत्र में तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, लोकतंत्र नहीं चलेगी, लोकतंत्र में तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जो पुरानी पेंशन की बात करेगा देश पे राज करेगा, जो पुरानी पेंशन की बात करेगा। अपना परिचय बताएं। शशिकांत श्रीवास्तव, संयोजक केंद्रीय राज्य कर्मचारी समन्वय मंच। आज यहाँ किस तरह का जुलूस आप लोग निकाल रहे हैं, क्या देखिए, मकसद ये है? पुरानी पेंशन बहाली को लेकर के आज पूरे देश में चाहे केंद्र का कर्मचारी हो चाहे राज्य का कर्मचारी हो, सब नई पेंशन स्कीम का विरोध करते हैं। नई पेंशन स्कीम में अब परिणाम सामने आने लगे कि 2 से 2.5 हजार केवल रुपये सेवानिवृत्ति स्वरूप मिल रहा है, जो कि आज के समय में वो कहीं से कारगर सिद्ध नहीं हो रहा है। ऐसे में सभी राज्य कर्मचारी और सेंट्रल के कर्मचारी जिनका अप्रैल 2004 से और राज्य में अप्रैल 2005 से बंद किया गया है, सभी लोग इसके विरोध में सरकार का ध्यान आकर्षण करने के लिए आज हम हेड पोस्ट ऑफिस कैंट निदेशक से कचहरी तक चलेंगे। सिर्फ सरकार का ध्यान आकर्षण और जन जागरण के लिए कार्यक्रम चलाएगा। असली कार्यक्रम हम लोग का है कि दिल्ली में इसका प्रदर्शन हम लोग करके माननीय प्रधानमंत्री जी का ध्यान आकर्षण करते हैं, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी वाराणसी के सांसद हैं। मैं सुनील सिंह, मैं नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन वाराणसी का सचिव हूँ। जैसा कि आप तो शुरू से देखते आ रहे हैं संघर्ष किस तरह से लड़ा जा रहा है, जी। कर्मचारियों के हित में, अधिकारियों के हित में, छोटे बड़े जो भी हैं। अब ये जो लड़ाई लड़ी जा रही है वो किस आधार पर लड़ी जाएगी आगे अगर मांग नहीं मानी जाती है? देखिए, हम लोग का इतिहास रहा है ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन का और नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन का। हम लोग संघर्ष से ही जो भी पाए हैं अपने संघर्षों के बल पे ही पाए हैं। और मुझे हमारे संघर्षों का इतिहास ये है कि सन 68 में, सन 74 में हम लोगों ने रेल को पूरी तरह बंद करने का काम किया था। बड़ी से बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं, पुलिस की गोली भी खाए हैं, नौकरी से भी निकाले गए हैं, लेकिन अपने साथियों को उनके हक को दिलवाने का काम किए हैं। और इस बार भी हम लोग पूरा। मैं राजेश से हूँ, मंडल अध्यक्ष हूँ नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन लखनऊ। और ये जो केंद्रीय कर्मचारी और उत्तर प्रदेश सरकार के कर्मचारियों का
एनपीएस के खिलाफ जो संयुक्त मोर्चा है उसका मैं एक सदस्य हूँ। और वाराणसी में जो यहाँ पे हमारे शाखा सचिव हैं साथी सुनील सिंह, ये कोऑर्डिनेट कर रहे हैं केंद्रीय कर्मचारियों को और उत्तर प्रदेश सरकार के जो कर्मचारी हैं, चाहे शिक्षक हैं, पेंशनर हैं, सबके संयोजक ये साथी सुनील सिंह को बनाया गया जो हमारे यहाँ शाखा सचिव हैं। रही बात है एनपीएस की, हम लोग इसकी 2004 से लड़ाई लड़ रहे हैं और आपको इस बात का याद दिलाना चाहेंगे कि जब एनपीएस लागू की गई थी तो बहुत सारे लोग जो है एनपीएस को कह रहे थे कि बहुत फायदेमंद है। जो शेयर मार्केट से जुड़े लोग थे उनको ये लगता था ये फायदे का सौदा है, लेकिन जब जैसे जैसे समय बीतता गया एनपीएस के जो दुष्परिणाम थे वो आने लगे और तब से ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन, हिंद मजदूर सभा और हमारे महामंत्री साथी शिवपाल मिश्र जो जेसीएम के जो है कन्वीनर हैं, उन्होंने लोगों को चेताने का काम किया, लोगों को सावधान करने का काम किया और लड़ाई लड़ने का काम किया। और उसी लड़ाई का, उसी आंदोलन का ये फल है कि आज जो है नए पेंशन स्कीम में जो गारंटीड जो सेवा के दौरान कोई कर्मचारी डेथ कर जाता है तो उसको पुरानी पेंशन स्कीम के तहत ट्रीट किया जाएगा। मैं चेत नारायण सिंह, पूर्व सदस्य विधान परिषद। जी, आज ये किस प्रकार कार्यक्रम था, उद्देश्य क्या रखा गया था इसका? पूरे प्रदेश के अंदर उत्तर प्रदेश कर्मचारी शिक्षक समन्वय समिति और केंद्रीय कर्मचारी संयुक्त समिति की तरफ से यह जन जागरण का कार्यक्रम है जो इस सरकार ने हमारे कर्मचारियों को हक को छोड़कर हमारे रिटायरमेंट के बाद मेरे और मेरे परिवार का सहारा पुरानी पेंशन ओपीएस है उसको समाप्त कर दिया है। हम सब संकल्पित हैं इस प्रदेश के अंदर इंजीनियर तिवारी जी के नेतृत्व में, देश के अंदर आदरणीय गोपाल मिश्रा जी के नेतृत्व में कि हम तब तक इस लड़ाई को जारी रखेंगे जब तक कि सरकार हमें ओपीएस नहीं दे देती। और अगर सरकार ओपीएस नहीं देती है तो 2024 के चुनाव में पूरा देश का कर्मचारी, केंद्रीय कर्मचारी, प्रदेश का कर्मचारी मिलकर इस सरकार को जो ओपीएस प्रदान नहीं करने की स्थिति में आ रही है उसको हम उखाड़ फेंकने का संकल्प लेकर आंदोलन प्रारंभ कर रहे हैं। इसी का यह जागरण कार्यक्रम है जो बड़े संगठित तरीके से यहाँ हुआ। मैं सबको धन्यवाद देता हुआ